क्योंकि मार्केट को उस जोन में जाना है जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा बायर्स हो एक्टिव हो या फिर ज़्यादा सेलर्स हो, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी आपको ऐसे जोन पे ही अवेलेबल होती है, एग्रेसिव बाइंग के लिए, एग्रेसिव सेलिंग के लिए। तो मार्केट को इसलिए क्या करती है, बीच में कंसोलिडेट होती है, ज़्यादा रेंज नहीं देती है। यहाँ पे ये एरिया देखो, इस वाले एरिया पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, इस वाले एरिया पे बिल्कुल नीचे वाले एरिया पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों जोन में कहीं ना कहीं उसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बीच का एरिया जो होता है वो उतना अच्छा ट्रेडेबल नहीं है, उतना मतलब रेंज नहीं मिलेगी आपको। रेंज नहीं मिलेगी तो इंट्राडे के लिए तो बेकार हो गया। रेंज तो चाहिए इंट्राडे में, क्योंकि पैसा ही रेंज में बनेगा। अगर आपको रेंज ना मिल पाए 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो फिर क्या आप पैसा बनाओगे? या फिर आपका हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग हो, आपकी बहुत ज़्यादा कैप उससे बल्क में उठा रहे हो, तब तो बेनिफिट है छोटी रेंज में ट्रेड करने का, और बहुत ज़्यादा आपको मतलब अच्छी वो है, पकड़ अच्छी है मार्केट में। अदरवाइज़ ये आपके लिए बेहतर नहीं है, मतलब रिटेलर के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर वहाँ पे मतलब इधर स्टॉप लॉस लगाओगे वो हिट हो जाएगा, उधर लगाओगे उधर हिट हो जाएगा। तो रेंज के लिए चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और देखने को आ रही है कि यहाँ पे होल्ड कर रही है इसके ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रही है। देखो ध्यान से देखो, तो मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड करना भी थोड़ा सा अच्छा है, मतलब एज ए बायर देखूँ तो अच्छा है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा एरिया सेंसिटिव है। से यहाँ पे आपको देखो पिन जो बन रही है बार बार इसीलिए बन रही है, थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है। ठीक है, तो अगर स्टॉप लॉस जैसे लेना भी है, जैसे ये यहाँ पे होल्ड करी, तो स्टॉप लॉस हमारा इस एरिया का बनेगा, इस एरिया का बनेगा। अगर अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ कर लेंगे स्टॉप लॉस। ठीक है, इस साइड से आएंगे तो इस साइड में हमें देखना है कि इस एरिया में जब फेल होगी, यहाँ पे यार थोड़ी देर होल्ड कर जाए ना, तब इस वाले एरिया का स्टॉप लेके नीचे की तरफ सेल करेंगे हम। ये पुट यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से पुट लेने का बनता है। तो इस एरिया, ये वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे भी कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए, बाइंग साइड से कंफर्मेशन है, लेकिन सेलिंग साइड से भी पहली कैंडल आ रही है। ठीक है, तो इसको लास्ट नहीं मानेंगे अभी। ये ब्लफिंग हो सकती है, मैंने बताया ना, ब्लफिंग करती है मार्केट जब ऐसे लेवल पे आती है, ब्लफ करती है, ट्रैप करती है। ये ट्रैपिंग जोन होता है, यहाँ पे ट्रैप किए जाओगे। ठीक है, तो रिटेलर को, एज ए रिटेलर आपको एटलीस्ट 2 या 3 कन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ 2 या 3 कन्फर्मेशन ऐसे जोन पे चाहिए कि हाँ, देखो ट्रेड जितना ज़्यादा कंफर्म होगा उतना ज़्यादा वो आपको समझ लो बेनिफिट दे जाएगा, उतना अच्छा बेनिफिट। एक ट्रेड भी आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। तो इसलिए ज़्यादा ट्रेड करने के चक्कर में नहीं, मेरा क्वालिटी ट्रेड आपको करने हैं। ठीक है, क्वालिटी ट्रेड में फोकस करना है। एक ट्रेड में आप बहुत इतना पैसा कमा सकते हो जो आप पूरे दिन 5 ट्रेड में नहीं कमा सकते। इस चीज़ को समझ जाओगे अगर आप मार्केट में 2 4 साल 5 साल हो जाएगा तब समझ पाओगे, क्योंकि मार्केट आपको सिखा देगी। स्टार्टिंग में ये होता है कि हमें लगता है कि पूरे दिन अगर 10 ट्रेड करेंगे तो 10 ट्रेड से हम बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते हैं या जो मतलब मार्केट को समझते हैं, उनको पता है कि क्वालिटी ट्रेड ज़्यादा मैटर करता है, क्वांटिटी ट्रेड भी मैटर करता है, बट क्वालिटी ट्रेड ज़्यादा अच्छा होता है। बार बार ट्रेडिंग करने से ओवर ट्रेड करोगे, और ओवर ट्रेड से कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल को नुकसान पहुंचाओगे। तो एक इसको एज ए नॉर्मल आप उसको सीरियस हो गए, जैसे रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर हो गए, तो आप खुद से ही ओवर ट्रेड नहीं करोगे। आपको पता है कि ये मेरे पैसे हैं, ठीक है, और पैसे, आप पैसे की रिस्पेक्ट करते हो और समझते हो चीज़ों को, तो आप खुद से ही ये चीज़ नहीं करोगे। तो देखो इसमें अभी इस एरिया में मार्केट फंस रही है। देखो ये एरिया में देखो ये फेल हो रहा है, एक पिन दिए दूसरा पिन दिए, लेकिन अभी भी जैसे है कि एक वजह है। तो यहाँ से एग्रेशन देखने को जिस साइड भी मिलेगा, एग्रेशन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि ये क्लोजिंग कैसे कर रही है कैंडल। अभी ये इसी की रेंज में ना, जो हमारी बड़ी वाली कैंडल है, अभी ये इसी की रेंज में, तो अभी बायर स्पेसिफिक ही है जब तक ये क्लोज ना हो। तो अभी ये बायर स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको हम रेड नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये इसकी बॉडी की जो है बड़ी है। देखो है बाइंग हो रही, तो ये ब्लफिंग हो रही है, इसको ब्लफिंग बोल सकते हो आप, क्योंकि ये इसकी रेंज में है। और बाय हमारी जो लास्ट कैंडल है वो बाइंग वाली है। तो मैंने जब आपको बताया, जब तक ये रेंज ना ब्रेक हो तब तक सेल साइड के लिए ट्रेड नहीं बनता है, बाइंग साइड पे ही रहना है। हाँ, ये एरिया थोड़ा सेलर का है, थोड़ा सा फंसेगी मार्केट, मैंने पहले ही बताया आपको। वेट करना है अभी आपको। ठीक है, कैंडल के लिए आपको वेट करना है। अब देखो ये इसने यहाँ पे एक पिन बना दी है। ठीक है, पिन बना दी है, लेकिन उतना अच्छा हैंगिंग मैन है नहीं है। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है अभी।